हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन का एक बेहतरीन सॉल्यूशन, बहुत इजी वे में सॉल्यूशन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का सॉल्यूशन, जिसको समझने और जानने के बाद आपको वाकई ये रियली फील हो जाए कि मैथमेटिक्स कितनी आसानी से समझा जा सकता है। उस अंदाज में हम लोग आज के ये 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वाकई में रियल कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट को पसंद करते हैं और अगर आप जेन्युइन टीचिंग के स्टाइल को पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और हम मैथमेटिक्स की इन वीडियो लेक्चर्स को ऐसे एंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर और मचाते हैं पूरा धमाल, करते हैं पूरा कमाल, समझते हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहली बात तो हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो आपके सामने 10 केस लिखे हुए हैं, इन 10 के 10 केसेस में हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चंस इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, किस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और बहुत इजी वे में अलग से बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए पहले से बनाया हुआ है और उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप उस वीडियो लिंक पर जाकर के, उस प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर के उस प्लेलिस्ट को देखिए। आपको वहाँ पर डिफरेंशिएशन के बहुत ही बेसिक रूल्स जो हैं, बहुत ही आसान रूल जो हैं, वो बहुत आसान और बहुत बेसिक रूल आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। वहाँ हमने डिस्कस किया है सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल, उसके बाद क्वेश्चन रूल, उसके बाद चेन रूल, उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज जा रही हो अगर किसी फंक्शन की तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और बाकी जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं और आप वाकई पूरी कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं और एनसीईआरटी के एक एक एग्जांपल्स और एक एक क्वेश्चंस को अगर आप वाकई में रियली सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को भी एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = sin x। 2x + 3y = sin x का मतलब है कि इसमें x और y मिक्सअप फॉर्म में लिखे हैं। अगर मान लीजिए आपका y वाला टर्म अलग लिखा होता, x वाला टर्म अलग लिखा होता और हमें उन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ जाता तो बड़ा आसान था। अगर पूरा लेफ्ट साइड में y हो और दूसरी साइड में पूरा x का एक फंक्शन दिया गया हो तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब उन फंक्शन को कहते हैं जिन फंक्शन में x और y आपके मिक्सअप फॉर्म में रहते हैं और उनको हमें अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं हो जाता, या फिर थोड़ा कठिन होता है, मतलब आसान नहीं होता। सिंपल वे में हम लोग उनको अलग अलग नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए बिना टेंशन लिए। पूरे क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करिए और डिफरेंशिएट करने के लिए आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, बिकॉज आपसे dy बाई डी एक्स पूछा गया है। dy बाई डी एक्स पूछा है, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो मान लीजिए कि मैं आपसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ से मेरे सोल्यूशंस स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहले क्वेश्चन में दिया गया है आपको 2x + 3y = sin x। तो मैंने आपको क्या किया कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिए बिना डरे, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पर। चलिए x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, इसलिए x का हो गया 1 + 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। y को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। आप खुद ही बताइए कि जब y को डिफरेंशिएट करना हो x के रेस्पेक्ट में तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब y को क्या डिफरेंशिएट करूँ, उसका तो डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो बस क्या ही रहेगा वो डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब y का हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो कुल मिला जुला कर आपके पास बचा क्या, ये बचा आपके पास 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, ये 2 उधर जा करके माइनस का 2 हो जाएगा और आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो जो कि कितनी होगी, कॉस एक्स माइनस 2/3। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और मुझे क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था। यही मेरा आंसर होगा, कॉस एक्स माइनस 2/3। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। घबराइए नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान वे में चीज़ें समझ में आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आसान में। बस दिमाग में आपको यही रखना है कि कुछ भी मुश्किल होता नहीं है, अगर हम लोग एक बार मन में ठान लें तो फिर बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 2x प्लस 3y जो है वो कितने के इक्वल है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका साइन y है। तो आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y में डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, x का हो जाएगा आपका 1, फिर अभी अभी जैसे मैंने पहले किया था तो 3 इंटू वाई का हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का डिफरेंशिएशन आपका होगा कॉस वाई। लेकिन आप पहले साइन वाई का कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन कर किसके रेस्पेक्ट में रहे, एक्स के कर रहे हैं ना, समझ में आ रही बात ना। तो सबसे पहली बात, साइन वाई को डिफरेंशिएट करके क्या लिखा जाएगा, कॉस वाई लिखा जाएगा, कॉस वाई, ठीक। लेकिन कैसे, चेन रूल, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में चेन रूल में बहुत अच्छे से समझाया कि आखिर ये वाई वाले डिफरेंशिएशन होते कैसे हैं। तो साइन वाई को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो आप इसको अभी y जो है ना, इसके अंदर इस y को आप ज़बरदस्ती अपने मन में x कंसिडर कर लीजिए। तो आप ऐसे समझिए कि मैंने एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो साइन y का आप मान लीजिए कॉस y, लेकिन जिसको आप ज़बरदस्ती x मान रहे हैं वो x है नहीं, यानी ये जो y है इसको हम ज़बरदस्ती कंसिडर कर रहे हैं कि इसको आप अपने मन में x ले लो। तो साइन y का आपने cos y लिखा, लेकिन y को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा और उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और जब आप उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, अगर इसको आप थोड़ा और बेहतर करके लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको निकालना क्या है, आप मुझे खुद बताइए क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जो है वो एक साथ लेने पड़ेंगे। तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रहने दीजिए, उसको इस साइड से इस साइड ले आइए, ये हो जाएगा माइनस का कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये वाला जो टर्म है प्लस का 2 उसको उधर ले जा करके माइनस 2 लिख दीजिए। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो हमने कहा सर इन दोनों से कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना बचेगा आपका 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2। इसका मतलब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 माइनस कॉस वाई। कितनी आसानी से आंसर आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी आपके सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/3 माइनस कॉस वाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको ये अंदाज़ भी बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर वाकई में आप रियल टीचिंग और जेन्युइन टीचिंग को पसंद करते हैं तो फिर आप बेफिक्र होकर के बैठ जाइए, आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सर डिफरेंशिएट करिए। आप अगर इनके सॉल्यूशंस नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। और जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बैठिए ना, तो सबसे ज़रूरी है कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। जब तक आप किताब, पेन, कॉपीज़ लेकर मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मेन मुद्दा होता है कि आप मैथमेटिक्स को लगा कर देखिए। जब अगर आप ना इस लेक्चर में आने से पहले अगर इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स आसानी से देख लेते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज को खुद से कर सकते थे। अगर आप पूरा डिफरेंशिएशन बेसिक तौर पर जैसे पढ़ाया गया, समझाया गया, उसको समझ गए होते तो पूरी एक्सरसाइज खुद से कर लेते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो पूरी एक्सरसाइज आराम से खुद से लगाइए, फिर लेक्चर पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करिए। मेन मकसद है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। मेन मुद्दा है कि आपके मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। मेन रीज़न ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती चैनल पर बनाए रखना है, ज़बरदस्ती वीडियो पर बनाए रखना है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
सर दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी बी वाई क्यूब है, ए एक्स प्लस बी वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉस वाई। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है। मैंने बाप से कहा कि आप डायरेक्टली स्टार्ट करिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर अब मैं इस लाइन को ना लिखूं तो भी आप समझ जाइएगा कि ये लाइन लिखनी ही है। क्यों? क्योंकि जब आप लिख रहे हैं, जब आप मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन अपनी मर्जी से करते हैं या अपने तौर पर करते हैं, जैसे स्क्वायरिंग करनी होती है आपको दोनों साइड, तो आप बाकायदा लिखते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि मैंने क्या किया है, स्क्वायर्स किया है। और मैथमेटिक्स की खास बात क्या होती है कि जो भी ऑपरेशन आपका लेफ्ट साइड किया जाता है वही बिल्कुल सिमिलर ऑपरेशन आपका राइट साइड किया जाता है। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप जिस तरफ आपने लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएट किया वैसा ही आप बिल्कुल राइट साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए कांस्टेंट है, बाहर रखिए, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस का b कांस्टेंट है, बाहर रखिए, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। कौन से वाले फॉर्मूले को मैच कर रहा है ये? d/dx ऑफ x की पावर n वाले जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उससे मैच कर रहा है। लेकिन मैं चूंकि y क्यूब है और फार्मूला इसमें कौन सा लगा रहा हूँ, x क्यूब वाला, तो मैं इसको कहता हूँ कि आप इसमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं, है ना। ये अपने फंडे होते हैं, ठीक है ना, और इसको समझना मेन मुद्दा है। तो मेरा मकसद तो आपको समझाना है ना, इंटेलिजेंस झाड़ना नहीं है कि मैं वो कितना आता है, मैं कितना जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना, आपको समझाना है। तो आपको जितनी आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाए उतनी आसान लैंग्वेज में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहली बात इसने कहा वाई क्यूब को आप मान लीजिए एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन आपने जिसको x माना वही तो यहाँ पे लिखोगे, तो 3x स्क्वायर। बट जब आप ज़बरदस्ती मान रहे हो, y को ज़बरदस्ती x मान रहे हो, तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करिए। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, अब फिर से आ जाइए cos y। तो हमने cos y का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा d/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ cos y है, तो आप अपने मन में कंसिडर कर लीजिए, बोलना नहीं होता, उसको लिखना नहीं होता। मान लीजिए कि cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तो cos y का हो जाएगा माइनस साइन y। तो cos x का फॉर्मूला आपका आ गया माइनस साइन y। लेकिन सर चूंकि cos x का होता है वो फॉर्मूला, cos y का नहीं, तो मैंने इसलिए क्या किया, y को फिर से डिफरेंशिएट किया, और y को फिर से डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो आ जाएगा आपका dy/dx। अब देखिए ये आपका आ जाएगा a प्लस 3by स्क्वायर, 3by स्क्वायर इंटू में आपका आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का कितना, साइन y इंटू में कितना, dy/dx। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने शुरू किया a प्लस 3by स्क्वायर, और ये जो आपका dy/dx है और इधर भी dy/dx है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा करके लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा dy/dx, और ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस साइन y इंटू में dy/dx इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जो a है प्लस का, इसको साइड ले जाइए और इन दोनों से क्या कॉमन ले लीजिए, dy/dx। देखिए मैंने यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिया, ये आपके पास बचा 3by स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचा, साइन y। ठीक है, अब इसको साइड ले गए तो क्या बना आपका, माइनस है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अरे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बोलो ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ आप। 3by स्क्वायर प्लस का कितना, साइन y। ठीक है, तो अब आपका ये आ जाएगा, बस हो गया। हमें इसको कहाँ, ये मल्टीप्लाई में लिखा था तो उसको साइड ले गए, डिवाइड में, बस यही तो आंसर है। तो ये आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस का a अपॉन 3by स्क्वायर प्लस का साइन y। एकदम आसान, बताइए क्या मुश्किल है। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, 4-5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, एकदम आसान पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी तरह का डर है तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालिए कि सर मुझे ये चीज़ दिक्कत कर रही है। आप इसको थोड़ा दूसरे वे में समझा सकते हैं क्या। एक एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम आपके पास 10 मेथड हो सकते हैं, और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्टाइल और अलग अलग तरीका हो सकता है बताने का, लेकिन आंसर एक ही आएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही निकलेगा। तो रिजल्ट सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आप अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है। आपको जो ज़्यादा आसान लगता हो, जो ज़्यादा बेहतर लगता हो, वो तरीका अप्लाई करिए, और सबसे अच्छा तरीका भी वही होता है जो आपको आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि xy प्लस कितना, y स्क्वायर। ठीक है, 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें x और y मिक्सअप फॉर्म में लिखे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वही पुरानी कहानी, ठीक है ना, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैं लेकिन जब यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा,
आप खुद ही देखिए पहले टर्म में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा है ना, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई लिखा है, इसका मतलब एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब जब प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल अगर नहीं आता होगा और ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो पहले प्रोडक्ट रूल को अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसान लगेगा। लेकिन चलिए मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ कैसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले की कॉपी करिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स, पहले की कॉपी, दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस, बीच में प्लस का साइन होता है। पहले को एज इट इज़ कॉपी किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को एज इट इज़ कॉपी किया, पहले को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। अभी इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ, सिर्फ इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। फिर अब आगे बढ़िए, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करिए तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y इंटू में, लेकिन y का फिर से करना होता है, आपको पता है ना, अभी इससे पहले के क्वेश्चंस में भी हमने यही काम किया, डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x हो गया और y का कितना हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स। चलिए अब देखिए इसमें 3 जगह dy बाई डी एक्स आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म dy बाई डी एक्स के टर्म्स हैं। जब तक आप इन सारे टर्म्स को एक जगह कलेक्ट नहीं करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला काम है कि आप dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लीजिए। तो हमने d इसको लिखा सबसे पहले क्या बताइए, इसको लिखा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक टर्म तो ये रहा हमारे पास, फिर प्लस का 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म ले लिया यहाँ पर, और एक जो उधर की तरफ था आपका dy बाई डी एक्स उसको इस साइड ले आया तो ये बन गया आपका माइनस का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे एज इट इज़ रहने दिया और ये जो प्लस का y था इसको भी उस साइड भेज दिया तो ये बन गया आपका माइनस y। तो अब देखिए जरा इन तीनों से कॉमन लेकर के क्या बचा, इन तीनों से कॉमन लिया हमने dy बाई डी एक्स। तो जब तीनों से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो कितना बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास x प्लस यहाँ बचा आपके पास 2y, तो x प्लस 2y, फिर प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचा, -1, सॉरी प्लस नहीं बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। पकड़ पा रहे हैं ना आप मेरी बात। अरे भाई यहाँ से dy बाई डी एक्स, यहाँ से dy बाई डी एक्स, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। बताइए यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा 2y, यहाँ क्या बचा -1। आगे सॉल्यूशन में आगे क्या लिखा है यहाँ पर, sec स्क्वायर x माइनस वाई, sec स्क्वायर x माइनस वाई। ओके, अब मुझे चूँकि वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। सिंपल फंडा है एकदम, sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना आसान लगा, और वीडियो को पॉज करिए, सॉल्यूशन नोट करिए, एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। और अब मान के चलिए कि आपको मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशंस, सारे एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस आराम से मैथमेटिक्स के आपके एनसीईआरटी के इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, इन्हीं क्लासेस में आपको मिलने वाले हैं। आपको बिल्कुल जेन्युइनली, बिल्कुल आराम से इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में इनको शेयर करना है ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर्स तैयार करने के लिए। उम्मीद है कि आप मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप अगर देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई तो करिए जरूर, है ना। वीडियो को पॉज करिए, रोक दीजिए यहीं वीडियो, और वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर ट्राई करिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जो भी लगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एक बार अपना आंसर मेरी वीडियो को देखने से पहले ही आप एक बार आंसर मैच कराइए। अगर आपका आंसर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ऐसा मतलब आंसर शीट में मिल जाता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। और कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने से ही कुछ होगा। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे ना, तो दूसरा आदमी आपको कोई चम्मच उठा करके दूध पिलाता रहे बार लगातार, तो उससे आप पहलवान नहीं बन जाएंगे। कोशिश करिए, थोड़ी बहुत अपनी भी कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा तो बताइए कितना आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा आपका 2x। फिर x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करूँगा। अच्छा, मैं फिर कह रहा था कि मैं अगर ये ना लिखूँ तो आप समझ जाइएगा, आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। अब इसका कितना आ जाएगा, इसको फिर से वही अभी 2 मिनट पहले हमने देखे, यहाँ पे भी किया ना एक्स वाई का, यहाँ किया ना चौथे क्वेश्चन में एक्स वाई का, तो यहाँ भी फोर्थ इस वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही सेम कहानी होगी। पहले को कॉपी किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस दूसरे को कॉपी किया, पहले को डिफरेंशिएट किया, फिर वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y इक्वल टू कितना 100 का कितना हो जाएगा
0, ठीक है ना, सॉरी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका 2y इंटू में, और फिर y का फिर से करेंगे तो कितना आएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा 2x प्लस x। अब देखिए मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी बात, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन है, ये दो टर्म जो है वो dy/dx से अलग हैं तो उनको पहले उधर भेज दीजिए। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये प्लस का है उस साइड जाकर माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का y है उस साइड जाकर माइनस का y हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो हमने कहा सर इनमें से dy/dx कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा सर, यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा मेरे प्यारो, यहाँ पर 2y बचेगा, तो कितना बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना माइनस 2x माइनस y। अभी कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, नहीं ना, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x माइनस का y अपॉन x प्लस 2y। क्या गजब कहानी है भाई, वाह क्या मज़ा आ रहा है, ठीक है। देखिए कितना आसान है। अब ये गलती ना कर देना कि सर इस y से ये y कटा दूँ क्या सर, इस x से x कटा दूँ क्या सर, ऐसे नहीं करता है ना, करता है क्या बताइए, नहीं कटेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बताइए क्या बनेगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखिए एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ मैं प्रोडक्ट टू लगाऊंगा, प्रोडक्ट टू लगाऊंगा मतलब पहले को एज इट इज़ कॉपी करूँगा, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करूँगा तो कितना आएगा dy/dx, फिर प्लस वाई को कॉपी करूँगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x। ये अभी इतने का हुआ, ये जो है ना ये पूरा ये इसका है, इसका ठीक है ना। तो पहले को कॉपी किया दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को कॉपी किया पहले को डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट टू लग जाएगा। देखिए क्योंकि x और y स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो फिर वही कहानी होगी, पहले को कॉपी करेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और फिर y का हो जाएगा आपका dy/dx। तो ये हो गया x पहले यहाँ कॉपी हो गया, फिर y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2y इंटू dy/dx आ गया, फिर प्लस y स्क्वायर को कॉपी किया तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब फिर प्लस वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना जाएगा आपका 3y स्क्वायर है ना, और y को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो आपका आएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब 81 चूंकि कांस्टेंट है पूरा पूरा तो 81 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बोलो इतने में कोई दिक्कत हो तो। अरे भाई किसी तरह का कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे बताओ। इजीली मैंने क्या किया, यहाँ प्रोडक्ट टू लगाया, यहाँ प्रोडक्ट टू लगाया और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब को करते समय चेन रूल लगाया, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब आप इसमें देखिए कितने हैं dy/dx वाले टर्म, एक ये रहा, ढूंढो चोर को, कहाँ कहाँ चोर छिपे हैं। देखिए ये छिपे हैं यहाँ पर 3 चोर, एक चोर ये रहा, एक चोर ये रहा, एक ये रहा। इन तीनों के चोरों को छुड़ा लीजिए आप आराम से, एक साइड में रख लीजिए इनको छुड़ा कर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका dy/dx। चलिए खैर ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, चोरी वोरी ये सब नहीं करना होता है, बस मज़े लेने होते हैं, मज़े, पढ़ाई करनी होती है, ठीक है ना, इन्जॉय करना होता है, क्लियर है ना। अब इज इक्वल टू में देखिए क्या बचेगा, मैंने ना केवल dy/dx वाले टर्म्स एक साइड रख लिए और जो बाकी के बचे हुए सारे टर्म्स हैं उनको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो ये प्लस का जो 3x स्क्वायर है इसको उधर ले जा करके ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का जो 2xy है ये उधर जा करके माइनस का 2xy हो जाएगा, ये प्लस का जो y स्क्वायर है उस साइड जा करके माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैंने किस किस को साइड भेजा है। देखिए मैंने एक तो इसको उस साइड भेजा है, एक मैंने इसको उस साइड भेजा है, एक मैंने इसको उस साइड भेजा है, ठीक है ना। आपको अपनी कॉपी में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे एरो नहीं बनाने हैं, मतलब उसको नहीं समझना है कि सामने वाला नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि आपकी कॉपी जो जांच रहा होगा वो वाकई में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो ही वो आपकी कॉपी जांच रहा है। तो इसलिए ये एरो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको ये कॉपीज़ में नहीं लगाने होते। ये ऐसे अंडरलाइन करना, ये ऐसे एरो बनाना, ये सब एरोज़ जो है वो आप अपने फ़ायदे के लिए, मैं आपके फ़ायदे के लिए लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने बनाया, अदरवाइज़ आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए इन दोनों से कितना कॉमन लेंगे आप, dy/dx कॉमन लेंगे। जब इन दोनों से dy/dx कॉमन लेंगे तो बताइए
बताइए, सब में से, बल्कि तीनों में से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए भैया, एक्स स्क्वायर। सर जी यहाँ पे क्या बचा, अरे बेटा यहाँ बचा है 2xy, क्लियर। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा भैया 3y स्क्वायर। ओके चलिए ठीक है, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy और माइनस का y स्क्वायर। अब ये चूँकि मल्टीप्लाई में लिखी हुई चीज़ है तो जब उस साइड जाएगी तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, इसमें से पूरे में से कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, ये नीचे जाएगा तो बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अगर आपका मन हो रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि सर इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कटा दूं, सर इस xy 2xy से 2xy कटा दूं, सर इस y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा दूं, बहुत अच्छा सा आंसर आ जाएगा सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना होता, आप जान रहे होंगे, मुझे पता है मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर आप इतना भी नहीं जान रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, और मेहनत नहीं बढ़ाएंगे तो काम बनेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो आपका जो आंसर आया है ये आया भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि डिफ्रेंशिएट करिए सर साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के को, ठीक है ना। ऐसा कुछ दिया गया है, चलिए उतार लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए सबसे पहली बात, साइन स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, 2 इंटू साइन वाई। कैसे किया, समझ में आ रही बात ना। अगर आप चाहें तो ये लिख ही दीजिएगा यहाँ पे लाइन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये लिखना चाहिए क्योंकि इसके बगैर नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। भाई आप क्या कर रहे हो पता तो होना चाहिए ना सामने वाले को, आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर वाई, तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा। मैंने आपको कहा ना चेन रूल, बेसिक डिफरेंशिएशन जब आपको आते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है ना। लेकिन चेन रूल कैसे लगाया जाता है, जैसे साइन वाई का हम इसको पहले मान लेंगे होल स्क्वायर। ये जो आपके पास साइन स्क्वायर वाई लिखा है तो हम इसको साइन वाई का होल स्क्वायर भी तो मान सकते हैं ना। अगर इसको मैंने साइन वाई का होल स्क्वायर मान लिया तो आप बताइए कि ये किस फॉर्मूले से मैच कर जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन वाई का होल स्क्वायर ओ हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, साइन वाई का होल स्क्वायर, साइन वाई का होल स्क्वायर। तो साइन वाई को ज़बरदस्ती अगर मैं एक्स मान लूँगा अपने मन में तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x। लेकिन आपने चूंकि साइन वाई को x माना है तो फिर 2x मतलब x की जगह लिखो 2 साइन वाई। समझ में आ रही बात ना। तो मैंने इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया, यानी साइन स्क्वायर वाई को कैसे डिफरेंशिएट किया, साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन 2 साइन वाई। कैसे आया आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अलग से भी समझा दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ना। तो साइन वाई का स्क्वायर मतलब 2 साइन वाई, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर साइन वाई को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ चेन रूल लग रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। आप यहाँ पर समझिए, अगर कहीं लिखा है डी वाई ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर तो ये मेरा मैच करेगा एक्स की पावर एन वाले फार्मूले से, है ना। बल्कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स है तो ये एक्स की पावर 2 से डिफरेंशिएट, क्योंकि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 2 का आ जाएगा 2x। लेकिन जिसने आपने जिसको x माना वही तो यहाँ लिखोगे। अब लेकिन जिसको आप ज़बरदस्ती x मानते हैं तो मैंने आपको बताया ज़बरदस्ती वाला रूल, ठीक है ना, ज़बरदस्ती वाला रूल। तो साइन वाई को d बाई डी वाई आप लिखेंगे फिर से, सॉरी d बाई डी एक्स ऑफ कितना, आप इसका फिर से करेंगे कितना साइन वाई। अब हम कहेंगे ये बन जाएगा आपका क्या 2 साइन वाई इंटू में साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस वाई। अब इसमें भी चूंकि हमने y को ज़बरदस्ती x माना है क्योंकि यहाँ x है ना, तो x के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तब साइन x का आता है कॉस x। हमने लिख दिया साइन y का कॉस y, तो y को फिर से डिफरेंशिएट करिए d बाई डी एक्स ऑफ y, तो आपका बन के आएगा 2 साइन y कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आई ना। देखिए मैंने ऐसे अलग से आपको समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बेहतर तरीका यह है कि फिर आप चेन रूल को पहले अलग से समझिए। जब चेन रूल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, मैंने चेन रूल का बहुत बेहतरीन सा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको चेन रूल बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने कुछ किए हुए हैं चेन रूल पर, वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपको जब तक चेन रूल नहीं आएगा चीज़ें थोड़ी दिक्कत करेंगी, अदरवाइज तो फिर ये बहुत आसान है क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन सबसे पहले आया 2 साइन वाई, साइन वाई का फिर से किया मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो अब मैं यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो साइन वाई का फिर से करूँगा तो कितना आ जाएगा कॉस वाई। लेकिन साइन वाई में मुझे वाई का फिर से करना होगा तो कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जो चीज़ मैंने वहाँ आपको 3-4 स्टेप में समझाई है वो यहाँ पर एक ही स्टेप में करनी होगी, क्योंकि जब आपको वो चीज़ आ
जाएगी तो फिर इसको एक स्टेप में भी आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर ये 3-4 स्टेप लिखने पड़ेंगे, क्या नहीं लिखने होंगे, ठीक है ना। अब ये आ जाइए, ये अभी तक जो आपका है ना ये केवल इतने का है, साइन स्क्वायर वाई का पहले 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब कॉस ऑफ एक्स वाई का करेंगे, कॉस ऑफ एक्स वाई का। तो पहली बात आप इसको समझिए कि कॉस के एंगल में एक्स वाई लिखा हुआ है, कॉस के एंगल में एक्स वाई लिखा है। आपने किस चीज़ का फॉर्मूला पढ़ा है? आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई, माइनस का साइन एक्स वाई। क्लियर भाई, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं ना हम लोग, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो आप उसको ना जो एक्स वाई लिखा है अंदर एंगल में, उस एक्स वाई को पूरे को जबरदस्ती एक्स मान लीजिए। जब आपने पूरे को जबरदस्ती एक्स मान लिया तो आपका कॉस एक्स का बन गया माइनस साइन एक्स। अब इस माइनस साइन एक्स को आप, जिसको आपने ज़बरदस्ती x माना, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करिए, तो आप इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसको छोड़ दीजिए, यहीं ये आ जाएगा आपका 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई जब करेंगे तो यहाँ लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गई बात ना। तो रूल्स पहले बेसिक रूल जरूरी है ना भाई, अगर आपको बेसिक रूल नहीं आएंगे, मतलब हम कोई फंक्शन पॉजिटिव प्लस में लिखा है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें, सबट्रैक्शन में लिखा है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें, मल्टीप्लाई में लिखा हो तो कैसे डिफरेंशिएट करें, डिवाइड में लिखा हो तो कैसे डिफरेंशिएट करें, ज़बरदस्ती वाला फंडा हो कुछ तो कैसे डिफरेंशिएट करें, जब तक ये नहीं जानोगे तो दिक्कत तो होगी ही ना। तो सबसे पहली बात यह आ जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई को क्या कहेंगे मैं, पहले की कॉपी करिए, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन, मतलब कितना डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, पहले की कॉपी करिए, अब दूसरे कॉपी करिए, पहले का डिफरेंशिएशन करिए, एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, पहले की कॉपी किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई को कॉपी किया, एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1, तो ये आपका आ जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब जरा बताइए देख करके, ये आ जाएगा आपका 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, मिलकर कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका साइन 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स वाई एक्स साइन एक्स वाई, ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा क्या, x साइन एक्स वाई इंटू में फिर कितना आ जाएगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद y का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का y साइन एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताइए कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स वाले कितने टर्म हैं सर, एक ये रहा टर्म, एक ये रहा टर्म। ये कैसे लिखा है तो समझ में आ रहा होगा ना, 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैंने ले लिया। चलिए जो मैंने आपको अलग से समझाया था वो तो आपकी समझ में आ गया होगा, उसको इरेज कर देता हूँ। तो बस आप समझिए कि अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने दोनों से, इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ से और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा बताइए आप मुझे, क्या बचा वहाँ पर, बोला साइन 2y बचा सर, साइन 2y। अरे यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ पर बचा माइनस का x साइन एक्स वाई। क्लियर है इतनी बात ना, इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, माइनस का है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का कितना, माइनस का है उस साइड जाके प्लस का y साइन एक्स वाई। ओके, y साइन एक्स वाई। चलिए हो गया। अब यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका ये बचेगा आंसर y साइन वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। यही आंसर है आपका, ठीक है ना। जब आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए समझिए आपको आंसर मिल गया। कुछ भी बचा क्या इसमें, लग रहा है क्या मुश्किल, एकदम आसान है, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन इतना भी कोई मुश्किल नहीं था। अगर आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से दोबारा देखिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आया तो दोबारा फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन के सॉल्यूशन को वापस रिवाइंड करके। अदरवाइज समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सर साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए उसमें भी ऐसा ही कुछ है, वहाँ भी चेन रूल लगेगा, तो फिर ध्यान लगाकर चेन रूल को समझ लीजिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक, आइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करना है तो बताइए, साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट करूँगा, लेकिन इसमें भी चेन रूल लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं इसको क्या मानूंगा, आप अभी मुझे बताइए। मैंने 2 मिनट पहले जो आपको समझाया उसके हिसाब से आपको समझ में आई होगी ना बात। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर मैच कर जाएगा किस फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2 साइन x, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा आपका cos x, फिर प्लस, है ना। फिर क्योंकि ज़बरदस्ती मैंने कहा ना, अब आपको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स,
साइन एक्स को हमने ज़बरदस्ती एक्स माना था तो उसका फिर से किया और उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। ये अभी केवल इतने पार्ट का हुआ, इतने का। फिर प्लस इस कॉस स्क्वायर वाई का करना है तो हो जाएगा आपका 2 कॉस वाई, लेकिन कॉस वाई का फिर से करूंगा तो कॉस वाई का फिर से करूंगा तो आएगा आपका माइनस का साइन वाई, लेकिन वाई का फिर से करूंगा तो वाई का कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यही चेन है। कब तक चेन चलती है? जब तक कि आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती मानना बंद ना कर दें। तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। अब ये आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई, तो मतलब ये भी हो जाएगा आपका साइन 2y और इंटू में आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये आपका प्लस है, उस साइड जाकर के क्या बन जाएगा? आप इसको यहीं रहने दीजिए, माइनस का साइन 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? माइनस का साइन 2x। इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बची कितनी? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में कितना बचा? साइन 2y। क्या बात है बच्चा लोग, समझ में आ रही है बात ना? साइन 2x और ये नीचे चला गया तो साइन 2x अपॉन साइन 2y। गजब, क्या बात है, मज़ा आ गया, ठीक है ना? तो आंसर है आपका साइन 2x अपॉन साइन 2y। अब ऐसा ना करना कि सर साइन से साइन कटा दूँ, 2x से 2x कटा दूँ, सर 2 से 2 आंसर बचा x बाई वाई। ये तो मैं मजाक करता हूँ। अगर ऐसा इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता या इतना आसानी से इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब बस खाली यही छोड़ दिए, साइन 2x अपॉन साइन 2y। अगर हाँ ये होता साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 2x तो 1 आ जाता, होता साइन 2x अपॉन कॉस 2x तो tan 2x आ जाता, मतलब आगे कुछ हो सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला है। जो आया बस वही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या गजब क्वेश्चन है भाई, वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, ठीक है ना? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले एक चैप्टर है आपकी बुक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आपने आसानी से पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बट चलिए अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आइए मैं समझाता हूँ आपको, आप आसानी से समझ जाएंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कहीं बाहर साइन इनवर्स होता है, अगर मान लीजिए कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया बाहर की तरफ क्या दिया गया है? साइन इनवर्स दिया गया है। अगर साइन इनवर्स दिया गया है तो साइन इनवर्स के साथ अंदर हमें बाय एनी हाउ साइन बनाना होता है, क्योंकि मैंने अभी भी 1-2 क्वेश्चन में बताया आप लोगों को, इससे पहले क्वेश्चन कराया था ना, एग्जांपल कराए थे इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने, तो उन एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि अगर बाहर साइन इनवर्स हो अंदर साइन हो तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मतलब फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बराबर थीटा। समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो यानी कि ये फॉर्मूला होता है। तो बाय यानी अगर मान लो बाहर साइन इनवर्स है और मैं अंदर कोई साइन बना ले जाऊं, अंदर की तरफ साइन बना ले जाऊं, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल आपके पास एक एंगल बड़ी आसानी से। तो वो बनाने के लिए मुझे कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कुछ मानना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। चलिए वो जद्दोजहद करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब चीज़ें समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं तो टाइम लगता है, समझने में टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको बेहतर मिले और आप चाहते हैं कि आपको बहुत जेन्युइनली टीचिंग कराई जाए और बहुत जेन्युइनली आपको पढ़ाया जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए पेशेंस रख करके आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग पुट करेंगे क्या? सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन बताइए? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को हटाकर उसकी जगह दूसरे को दे दी जाए, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझो आपने उसको आपने हटा के उसकी जगह दूसरे को ला दिया, तो वो सब्स्टिट्यूट करना कहलाता है। तो इसका मतलब है यहाँ भी हम x को हटाकर कुछ और लाने की कोशिश करेंगे, और बेहतर तरीका है कि अगर आपको इसके फार्मूले याद होंगे ना तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि यार भाई अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है मेरे प्यारों किस चीज़ का?
साइन 2 थीटा का। समझ में आ रही बात ना? अरे भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात ना? बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, तो फिर x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। और वैसे भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर अलग से बना दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का कैसे तरीका होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें केवल और केवल हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो ताकि उससे क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत आसान हो जाए, ऐसा कोई तरीका हम लोग, मैं ऐसे आप एक वीडियो लेक्चर आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है ना? देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा रखा तो क्या आया सर, ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 की जगह पर x की जगह पर रखूँगा tan थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये फार्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन गायब, बचेगा केवल आपके पास क्या, y इज इक्वल टू 2 थीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? साइन इनवर्स और साइन की एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है, एक दूसरे को खल्लास करेंगे, खल्लास करके क्या बचेगा, 2 थीटा। तो y बराबर आपका बचा 2 थीटा। अब इस 2 थीटा की जगह पर आपने किसको पुट किया था, x बराबर tan थीटा। आपने x बराबर tan थीटा माना था, क्योंकि x कितने के इक्वल है आपका, tan थीटा के। तो आप मुझे बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर tan इनवर्स x आ जाएगी ना, क्योंकि अगर आप एक तरफ से tan हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो थीटा तो यही रहेगा एज इट इज़, और tan इधर चला जाएगा तो बन जाएगा आपका tan इनवर्स x। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे रखिए, यहाँ पर उस साइड थीटा रखिए और इधर क्या आ जाएगा, ये tan जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी tan इनवर्स x, इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब आपका y जो है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो गया। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा सर। अब क्या वजह इसमें, अरे वाह मज़ा आ गया, क्या बात है, दिल खुश हो गया ना देख के क्वेश्चन को। तो हमने क्या कहा सर, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके सर, क्या होगा बोलो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू सर 2 कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए सर। tan इनवर्स x का तो हमने किसमें किया था अभी नहीं, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में किया था, अभी नहीं किया था। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एग्जांपल्स में बाकायदा डेराइव किया था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद आपका एग्जांपल नंबर 27 है, जो भी कोई है देख रहे हैं आप देख लीजिएगा। इसी एक्सरसाइज जस्ट पहला एग्जांपल है tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का, कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसका ये फॉर्मूला कैसे बन के आता है। तो tan इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको dy बाई dx का आंसर मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, मज़ा आ गया। ओके क्लियर, वाह भाई वाह, क्या बात है। चलिए बस अब आपके पास आखिरी क्वेश्चन बचा और आप बहुत देर से पेशेंस रख कर बैठे होंगे अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, है ना। और अगर आपको ये नोट करना था क्वेश्चन तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका सोल्यूशन आसानी से नोट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक आए हैं तो जाहिर है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं तो यहाँ तक आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आपको वाकई मज़ा आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों देरी कर रहे हैं आप। तो अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वेरी वेरी थैंक्स, बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों में जो नीडी लोग हैं, जिनको लगता है कि उनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, मुश्किल लग रही है, प्रॉब्लमेटिक हो रही है उनके लिए, उनको ये वीडियो लेक्चर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। मैं उनको मैथमेटिक्स बहुत आसान वे में समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या आ गया, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपके पास है 3x। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ इसको, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे ये इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सर, बहुत लंबा हो गया सर ना, अजीब सा है। नहीं कुछ नहीं अजीब है, ऐसे किसी भी बच्चे के लिए अजीब नहीं होता जो 11th को ढंग से पढ़ के रखा हुआ हो, ठीक है ना। क्योंकि जब आप 11th अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आई होगी, और ट्रिग्नोमेट्री आई होगी तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फॉर्मूले आते ही हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग काम कर जाए तो पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब भी कभी बाहर साइन इनवर्स हो तो आप अंदर साइन बनाइए, बाहर कॉस इनवर्स हो तो अंदर कॉस बनाइए, बाहर tan इनवर्स हो तो अंदर tan बनाइए, बाहर सेक इनवर्स हो तो अंदर सेक बनाइए। जैसा आपको मैंने कहा है वैसा ही आप करिए। तो अगर बाहर tan इनवर्स है तो आप अंदर tan बनाने की कोशिश करिए। तो ज़रा ढूंढिए मैं x को ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, x को हटाकर कैसी वो चीज़ ले आऊं जिससे मेरे काम का बन जाए।
समझ में आ रही बात ना? बिल्कुल वही फंडा आपको यहाँ पर भी लगाना होता है। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इस लेवल तक आए हैं, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को इस लेवल तक देखा है, इतना पेशेंस रखा है, तो फिर समझ लीजिए कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपको कुछ काम की चीज़ें मिले, कुछ सीखने को मिले, तो आप ना उन सभी बेकार चीज़ों को हटाइए, उनकी जगह पर कुछ अच्छा ले आइए, सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट करना मतलब होता है कि हमेशा एक ही चीज़ नहीं चलती है, कभी कभी चीज़ें सब्स्टिट्यूट होती हैं, है ना? अगर आपको लगता है कि कुछ बेहतर आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना चीज़ों। चलिए खैर इधर आते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं फार्मूला ढूंढूंगा। भैया मेरी मेमोरी में कोई ऐसा फार्मूला है क्या, या ऐसी x की कोई वैल्यू आ सकती है क्या जिसको मैं यहाँ पर पुट करूँ और ये क्वेश्चन आसान हो जाए मेरे लिए। तो मेरे दिमाग में आया, ओहो सर एक फार्मूला होता था 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये तो सर tan 3a का फार्मूला होता था, tan 3a। याद आ गया ना? tan 3 थीटा का अगर आपने पढ़ा 11th क्लास में जेन्युइनली तो पक्का याद आ जाएगा। तो फिर पुट करिए, आप डरिए मत। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमने x की जगह पर tan थीटा पुट किया, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। चलिए अब अगर tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बन गया तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया था tan इनवर्स और tan एक दूसरे के दुश्मन, खल्लास। तो tan इनवर्स ने tan को खल्लास किया, आसानी से क्या बच गया? 3 थीटा बच गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। y इक्वल टू आपको कितना बड़ा कितना छोटा हो गया। अरे सर ये क्या सर, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ? हाँ ऐसा ही होता है कभी कभी, ठीक है ना? ये इतना बड़ा पहाड़ खोद के आपने क्या निकाला है? चुइयाँ निकाल ली, ठीक है ना? चलिए तो y इक्वल टू आपका 3 थीटा। अब y इक्वल टू 3 थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? यहाँ से सर जी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए हम कहते हैं भाई, हमने चूंकि मान रखा था x बराबर कितना? tan थीटा। तो अगर x tan थीटा के इक्वल है तो फिर इसका मतलब है कि थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा सर। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 tan इनवर्स x हो जाएगा सर। तो y इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x को करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर सॉरी ये तो आपका आ गया y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब क्या करूँगा बताइए? डिफरेंशिएशन एक लाइन का है इसमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इससे पहले तक जो भी हो रहा था वो सब क्या था? सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, फिर 3 कांस्टेंट है बाहर, 1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका अल्टीमेटली जो आंसर आया dy बाई डी एक्स का वो क्या आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत पेशेंस के साथ, बहुत मज़े के साथ, बहुत एंजॉय करते हुए इन क्वेश्चंस को आपने सीखा और समझा होगा, और आपके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपके कंप्लीट हो गए होंगे। बच्चे इसमें 5 क्वेश्चंस वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। घंटी जैसी एक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, उस आकृति को दबाने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए, और फिर वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। चलिए तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर